नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट का चैप्टर 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम 37 जो सेक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या बात करता है। इसमें बताया गया है, स्थान को अच्छी अवस्था में रखने का भूस्वामी का कर्तव्य। जो भूस्वामी है मतलब जो मकान मालिक है, उसका ये कर्तव्य है कि जो स्थान उसने भाड़े पर दिया है उसको अच्छी अवस्था में रखे। पहला क्लॉज बताता है, प्रत्येक भूस्वामी स्थान को अच्छी तथा अभिधारी वास्य अवस्था में रहने के लिए आबद्ध होगा। मतलब ये कर्तव्य भूस्वामी का ऐसा है कि जिसके लिए वो आबद्ध है कि जो स्थान उसने भाड़े पर दिया हुआ है वह वास्तव अवस्था में मतलब रहने लायक हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। ठीक है, स्थान को अच्छी अवस्था में रखें, मतलब उसमें उसकी अच्छी अवस्था, उसकी देख रेख करना का कर्तव्य किसका है? भूस्वामी का, यहाँ पर बताया गया है। अब जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि किसी मकान में, ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं, यदि जो अभिधारी है वो इस स्थान पर रह रहा है और इस स्थान पर कोई छोटी मोटी चीज़ खराब हो गई है, स्थान में कुछ छोटी मोटी चीज़ खराब हो गई है, जैसे पानी का जो नल है वो खराब हो गया है, दरवाजे लगाया है तो उसकी जो चिटिकनी होती है वो भी खराब हो गई है, मतलब कोई स्विच वगैरह कुछ छोटी मोटी उसमें प्रॉब्लम्स आ गई हैं ऐसे मकान में, तो क्या करता है कि लिखित सूचना देता है। इसके लिए क्या है कि अभिधारी जिस मकान में रह रहा है उस स्थान में छोटी मोटी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जो अभिधारी है वो लिखित सूचना देगा। किसको देगा? ऐसे भूस्वामी को देगा, और युक्त युक्त समय के भीतर उस भूमि स्वामी को वहाँ पर ऐसी जो चीज़ों की मरम्मत करानी है, जो सही कराना है, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको सही कराना है, तो ऐसे युक्त युक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, अब यदि युक्त युक्त समय में, जो पर्याप्त समय है, उस समय में जो अभिधारी है कोई एक्शन नहीं लेता है, जो मकान मालिक, सॉरी, अभिधारी सूचना देता है कि यहाँ पर ये चीज़ खराब हो गई है मकान मालिक से, यहाँ आप मरम्मत करा दीजिए। ठीक है, अब जो मकान मालिक को टाइम भी दे दिया कि इतने टाइम के अंदर आप इसको सही करा लीजिएगा, जो पर्याप्त समय है, परंतु जो मकान मालिक है उसमें कोई एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, तो क्या करेगा फिर? यहाँ पर भाड़ा नियंत्रण जो प्राधिकारी है, जो यहाँ पर किराएदार है, जो किराएदार है, उस किराएदार ऐसी मरम्मत स्वयं करा सकेगा। जहाँ किराएदार सूचना देता है, लिखित सूचना देता है मकान मालिक को कि यहाँ पर कोई मरम्मत है छोटी मोटी जो खराब हो गई है, इसे आप करा दीजिए, परंतु यदि मकान मालिक नहीं कराता है तो जो किराएदार है वह ऐसी मरम्मत स्वयं करा सकता है, और ऐसे व्यय को जो उसने मरम्मत पर खर्च किए हैं तो उन्हें वह भूस्वामी से वसूल सकता है। परंतु अब वो व्यय तो वसूल सकता है, परंतु कितना वसूल सकता है? तो इसमें बताया गया है, परंतु ऐसा व्यय वो उतना वसूल सकता है जैसा एक साल में जो एक साल का, जैसे एक माह के बराबर का, एक माह के बराबर तक का वो उसमें खर्चा कर सकता है। अगर उससे ऊपर करेगा तो वो उसके लिए खुद लायबल होगा अभिधारी, परंतु एक माह तक के खर्चे का, एक माह के भाड़े के बराबर तक का वह अभिधारी से जो खर्चा किया है वो वसूल सकता है। इसमें ये बताता है कि जब यहाँ पर मकान मालिक क्या है कि वह मरम्मत नहीं कराता है तो कौन कराता है? अभिधारी करा लेता है। अब अभिधारी करा लेता है तो वह जो वो खुद का पैसा तो लगाएगा नहीं, तो वह कितना पैसा ले सकता है मकान मालिक से ऐसी छोटी मोटी मरम्मत के लिए? तो वह इसमें बताया है कि यदि छोटी मोटी मरम्मत कराई है तो वह ऐसी मरम्मत के लिए वह अधिकतम एक माह की अवधि के बराबर का जो भाड़ा है उसको जो अभिधारी है उसको वसूल सकेगा। इससे ज़्यादा यदि अभिधारी खर्च करता है तो इससे ज़्यादा लेने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताता है जो थर्ड है, इसमें ये बताया गया है कि जहाँ कोई ऐसी मरम्मत करानी है जो उस स्थान को लिए आवश्यक है, मतलब ऐसी असुविधा हो गई है जिसके लिए वास योग्य नहीं रह गया है वह स्थान। ठीक है, जो किराए पर दिया गया था स्थान वह अब ऐसा हो गया है, उसमें ऐसी असुविधा हो गई है जो अब वास योग्य नहीं है, मतलब अब वहाँ पर रहना उचित नहीं है, मतलब रह नहीं सकती, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, छत टपक रही है, दरवाज़ा टूटा है बाहर का, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने क्या किया है, वो ऐसे में भूस्वामी को, अब वो और भूस्वामी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात अब भूस्वामी को वह फिर से यहाँ पर क्या करेगा, सूचना देगा और ऐसी मरम्मत करने के लिए टाइम देगा। परंतु यहाँ पर जो भूस्वामी है ऐसी मरम्मत नहीं कराता है तो अभिधारी ऐसी मरम्मत स्वयं करने के लिए अनुज्ञा हेतु, अब वह जो अभिधारी है, अभिधारी ने मकान मालिक से लिखित सूचना दी और कहा कि आपके मकान में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। अब यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, वह ऐसा कहता है, किससे कहता है? भूस्वामी से, परंतु भूस्वामी वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता और फिर से यहाँ पर मरम्मत नहीं कराता है। तो फिर ऐसी मरम्मत कराने के लिए जो किराएदार है वह भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के पास आवेदन करेगा और कहेगा कि मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरा यहाँ पर रहना सही
मतलब मैं यहाँ पर रह नहीं पा रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी मरम्मत कराने के लिए वो अनुज्ञा लेगा। अब भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी है, जो आवेदन है, जो आवेदक है उसको आज्ञा देगी। भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी जो है वो किसको आज्ञा दे देगा? अभिधारी को, कि आप ऐसी जो मरम्मत है आप स्वयं करा लीजिए। ठीक है, आज्ञा के लिए अभिधारी किसको आवेदन करेगा? भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को। पहले सूचना देता है भूस्वामी को कि आप करा लीजिए, परंतु भूस्वामी उसमें सही नहीं कराता है। फिर वो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन करेगा कि ऐसी आप जो मरम्मत है उसको कराने के लिए आप मुझे अथॉरिटी दे दीजिए, आप मुझे क्या है अनुमति दे दीजिए। ठीक है, अब यदि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी ऐसी आवश्यक समझता है, उसे आवश्यक लगता है, तो ऐसी जो मरम्मत है उसके करने के लिए ऐसी आदेश द्वारा ऐसी मरम्मत ऐसे खर्च। ठीक है, इसमें ये बात की गई है कि यदि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी को ठीक लगता है तो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे देगा। किसको दे देगा? भू अभिधारी को, कि आप ऐसे स्थान पर मरम्मत करा लीजिए जहां पर आपका रहना दुष्कर हो गया है, वहां पर रहने लायक वह स्थान नहीं रहा है, और यदि जो भूस्वामी है उसने भी सही नहीं कराया है तो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी यहाँ पर आज्ञा दे देगा, अनुमति दे देगा कि आप वहाँ पर अपनी ऐसी मरम्मत स्वयं के पैसे से करा लीजिए, परंतु किसी भी वर्ष में इस प्रकार काटी जाएगी। अब जो पैसा है जो भूस्वामी ने लगाया है, जो अभिधारी ने ऐसी मरम्मत कराई है, अभिधारी ने मरम्मत कराई थी तो उसका पैसा लगा हुआ है। अब अभिधारी ने जो पैसा लगाया है तो वो कितना वसूल सकता है, तो उसके बारे में ये परंतु बात करता है कि यदि जो बड़ी मरम्मत थी, बड़ा कुछ नुकसान हुआ था जिस वजह से रहना मुश्किल हो रहा था, तो ऐसी मरम्मत पर उस रकम का जो 1 साल का भाड़ा होता है, उस 1 साल के भाड़े का आधा, मतलब 6 माह तक की रकम का, 6 माह तक के भाड़े का उसको यूज़ किया जा सकता है। उस वर्ष के लिए देय भाड़े की अर्धांश से अधिक नहीं होगा, मतलब 6 माह तक के भाड़े के बराबर तक वह भूस्वामी से वसूल सकता है पैसा। और ऊपर वाली क्लॉज में क्या देखा था कि वहाँ पर छोटी मरम्मत कराता है, छोटी मोटी वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी तो छोटी मोटी मरम्मत कराता है तो उसमें 1 माह तक के किराए के बराबर वसूल सकता है। और इसमें यह बताया है कि यदि कोई बड़ी मरम्मत कराता है, अभिधारी किराएदार बड़ी मरम्मत कराता है, तो यहाँ पर वह कितना प्राप्त कर सकता है? तो उस 1 साल की आधे, मतलब 6 माह तक की किराए के बराबर तक का वो पैसा भूस्वामी से वसूल सकता है। और यदि जो दूसरा क्लॉज है वो यही बताता है कि यदि इसके आगे जो अभिधारी है, जो किराएदार है, 6 माह के आगे जो 6 माह का भाड़ा है उससे ज़्यादा का खर्च कर देता है उस मरम्मत को सही कराने में, यदि 6 माह के भाड़े से अधिक का खर्च भू अभिधारी द्वारा कर दिया जाता है उस मरम्मत को सही कराने के लिए, तो 6 माह के भाड़े से अधिक ना तो भूस्वामी से वसूला जाएगा, मतलब अगर 6 माह से ज़्यादा भू अभिधारी उसमें खर्च करता है, 6 माह के भाड़े से अधिक खर्च करता है पैसा, तो उससे ज़्यादा वो नहीं वसूल सकता। सिर्फ और सिर्फ वो 6 माह तक के भाड़े की रकम तक को ही भूस्वामी से वसूल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।